हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आज लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चन है, ये है टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय Lavoisier in 1774 and the second one is law of constant proportion और which was given by Joseph Proust in 1779। ठीक है ना, 1774 में फर्स्ट वाला था Lavoisier वाला और सेकंड वाला है 1779 में। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग उन्हीं दोनों को भी क्या क्या कंबाइन कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक ना, इसके पहले जितने भी थ्योरीज थे स्टूडेंट के, जो हमारे जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद आपका लेवेजर ने एक थ्योरी दिया, उसके बाद आपका जोसेफ प्रोस्ट ने दिया। तो उन सारी थ्योरी को क्या किया, इन्होंने कंबाइन करके एक अपना अलग थ्योरी दे दिया। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया इन्होंने भी लगाया है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टूडेंट इसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। स्टूडेंट ये थ्योरी भी क्या है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ये क्या था, एक इनिशिएटिव था। ठीक है ना, चिंगारी का काम किया, चिंगारी इन्होंने जला दी तो आग तो लगना ही था। तो उसके बाद क्या हुआ कि केमिस्ट्री का जो बेस माना जाता है इसी थ्योरी को। ठीक है ना, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ very small particles which is known as atoms। ठीक है ना, कितने जितने भी एटम्स है, ऑल एटम्स, इट में भी क्या कह सकते हैं, इट में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है ना, तो उन सभी में क्या होगा स्टूडेंट, स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं जिसे हम लोग कह देते हैं एटम्स। ठीक है, तो his basic postulates are, तो स्टूडेंट इसका कुछ बेसिक सा पोस्टुलेट था, उसको हम लोग लिखेंगे। पहला पोस्टुलेट तो यही था कि स्टूडेंट की जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। एक ही लाइन को दो बार लिखिए। ठीक है ना स्टूडेंट, लेकिन इसका पहला पोस्टुलेट भी यही है। इसके बाद जो स्टूडेंट हम लोगों को क्या है, एटम्स आर मेड ऑफ, सॉरी स्टूडेंट इसमें लिखाना है हम लोगों को कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है ना, एटम्स आर indivisible particles which can neither be created nor be destroyed। विजुअलाइजेशन यहाँ तक, हाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे एटम जो होंगे वो क्या होंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बने होंगे, और जिसको हम लोग ना ही बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है ना स्टूडेंट, वहां पे आप लोग लिख लीजिएगा नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है कि एटम जो गिवन एलिमेंट का होंगे उसका जितना भी एटम्स होगा, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक ना, atoms of given element, ठीक है ना स्टूडेंट, एलिमेंट होगा तो गिवन एलिमेंट का जितना भी एटम्स होगा, ठीक है ना, हैज सेम मास एंड सेम प्रॉपर्टीज। यहां पे क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन एलिमेंट मान लेते हैं क्या कि कोई एलिमेंट हमारे पास आयरन है, ठीक है ना, आयरन का रड है हमारे पास। ठीक है, तो उस आयरन के रड में जितने भी एटम्स होंगे स्टूडेंट, आयरन का एलिमेंट होगा, Fe होगा, तो उन सभी एटम्स का जो मास होगा वो सेम होगा, और उन सभी आयरन
कि एटम्स का जो प्रॉपर्टीज होगा वही होगा, जो एक आयरन में जो भी प्रॉपर्टीज होता है स्टूडेंट वही प्रॉपर्टीज इसके एटम्स में भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एटम्स हम लोग अलग अलग लेंगे, ठीक है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट हैज डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट होगा स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आयरन ले लिए और दूसरा ले लेते हैं हम लोग जिंक, ठीक है ना। आयरन और जिंक ये दोनों क्या है स्टूडेंट, अलग अलग एलिमेंट है, तो इन दोनों में क्या होगा, एटम्स भी अलग अलग होंगे और उनके एटम्स अलग होंगे तो उनके एटम्स का मास भी अलग होगा और उनके जो प्रॉपर्टीज है, आयरन का प्रॉपर्टी अलग होता है स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं, और दूसरा है क्या है, जिंक का प्रॉपर्टी वो भी अलग होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट मास एंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक 4 कंप्लीट हो गया। नंबर 5 कह रहा है कि स्टूडेंट कि जो एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ, यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। सिंपल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट स्मॉल, ठीक है ना, एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ सिंपल स्मॉल, लिख दीजिए साथ में, सिंपल स्मॉल होल नंबर, ठीक है। एन ओ मतलब नो नहीं, यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट वाटर को हम लोगों ने ले लिया था H2O, ठीक है ना, तो H2O का जो कंबाइन हो रहा था वो 1:8 के रेशियो में हो रहा था, ठीक है, आप लोग लिखिए भी, तो 1:8 के रेशियो में हो रहा था, तो हम लोग उसको क्या है कि जैसे H2O है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2:16 है, यहाँ पे 1:8 है, यहाँ पे 3:24, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट, सिंपल स्मॉल होल नंबर है, ये वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट, कि इसको हम लोग एक्यूरेट मानते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लोगों को ये वाला वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सिंपल स्मॉल होल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट लिख सकते हैं ट्रू फॉर्म कंपाउंड, स्टूडेंट इसको रख कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, हम लोग बेसिकली किसको मानेंगे, इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना, ये दोनों को नहीं मान भी लेंगे तो स्टूडेंट कोई गलत नहीं होगा, लेकिन थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर ही होना चाहिए। अगला स्टूडेंट की जो आपका बुक का है स्टूडेंट के रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ, एक सेकेंड स्टूडेंट, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ, मतलब तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इस थ्योरी को लाइन बाय लाइन, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में हम लोग ले लेंगे, चाहे वो H2O ले ले या फिर जैसे वाटर ले लेंगे स्टूडेंट, कोई सा भी सोर्स से हम लोग वाटर लेंगे तो जो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम होगा, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट हम लोग इसको समझते करके, पहला तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना होगा एटम, और एटम क्या है, इंडिविजुअल है, जो ये क्या है गलत है, जो हम लोग इसका जो डिमेरिट है उसमें लिखेंगे। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट ये भी समझ गए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ये भी बता दिए हैं, ये भी बता दिए, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। वाटर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, वाटर फ्रॉम सी एंड रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट, H2O होगा और यहाँ पे भी H2O होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 1 ऑक्सीजन है। तो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, काइंड्स ऑफ एटम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और नंबर्स में क्या होगा स्टूडेंट,
कि यहाँ पे 2:1 के रेशियो में होगा, ठीक है ना। 2:1 क्या है स्टूडेंट, नंबर का रेशियो है और मास का रेशियो बोला जाएगा तो यहाँ पे 1:8 होगा, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ नंबर और रेशियो ऑफ मास वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे जो मास का जो नंबर ऑफ एटम होगा वो 2:1 होगा और यहाँ पे भी 2:1 है, ठीक है ना। चाहे सोर्स कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। स्टूडेंट इसमें एक छोटी सी बात ये है कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ही क्या है, एज रिजल्ट है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आखिर था क्या चीज, पहला था नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और जो दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था स्टूडेंट, के जो रेशियो ऑफ होल नंबर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो सेम होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टूडेंट यहाँ पे ही, अच्छा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये स्टूडेंट याद रखिएगा। अच्छा इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, इसको पहले नोट कर लीजिए उसके बाद उसको लिख लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज ए रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको यहाँ तक नोट करिए पहले। स्टूडेंट इसमें एक चीज लिख दीजिएगा, ये जो थ्योरी प्रपोज किया गया था ये था 1808 का, ठीक है ना, मतलब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में है। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। Dalton's atomic theory was based on law of chemical combination, ठीक है स्टूडेंट, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका प्रूफ क्या है, पहला पहला इन्होंने ये कहा कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं और विच कैन neither be created nor be destroyed। तो स्टूडेंट ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय लेवेजर 1774, ठीक है स्टूडेंट, ये था कंजर्वेशन का। और जो दूसरा इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट, कि एटम्स कंबाइंड इन सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। और ये कौन से थ्योरी के हिसाब से था स्टूडेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और ये किसने दिया था स्टूडेंट, फ्रॉस्ट ने 1779 में, ठीक है। तो ये जो दो थ्योरीज मतलब कि दो पोस्टुलेट जो डाल्टन ने दिया है स्टूडेंट, तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड था, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि इसे कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स मतलब कि इसकी क्या क्या खामियां थी, ठीक ना। इन्होंने कहाँ पे कुछ उस समय तो स्टूडेंट इन्होंने स्टार्टिंग ही किया था, उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया था। माना कि वहाँ पे उस वक्त क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, लेकिन इंडस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से लेना देना है, ठीक ना। और इंडस्ट्री में और एक्सपेरिमेंट में दोनों जमीन आसमान का फर्क है। तो स्टूडेंट वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भले आ गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट
इसके बाद हम लोग इसके ड्रॉबैक। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत स्पेस है, यहीं पे हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आप लोग एक ही बार लिख लीजिएगा, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो स्टूडेंट ड्रॉबैक में पहला क्या था, पहला इन्होंने कह दिया कि एटम्स क्या है स्टूडेंट की इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोगों को पता चल रहा है क्या कि एटम्स आर नो लॉन्गर एन इंडिविजुअल पार्टिकल। नो लॉन्गर एन इंडिविजुअल मतलब कि अब वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। सिंस एटम्स हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नेमली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। एक एटम में क्या होता है स्टूडेंट, मिनिमम, हालांकि सबसे सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लार्जेस्ट एटम है स्टूडेंट वो है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो वहां पे स्टूडेंट के न्यूट्रॉन हम लोगों को नहीं मिलता उस केस में, ठीक है ना। लेकिन उसके जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें हम लोगों को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एटम्स जो पहले क्या था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, वो अब कभी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अब क्या है, हम लोग जो क्या बोल सकते हैं, जो कौन सा लेंस उसको बोलते हैं, माइक्रोस्कोप तो नहीं, अच्छा एक बड़ा वाला माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम लोग एटम्स को ही स्टडी करते हैं, ठीक ना, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा जूमिंग कैपेसिटी होता है, नाम याद नहीं आ रहा स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है। तो एटम्स क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, उसको अब डिवाइड किया जा सकता है। अगला हो जाएगा स्टूडेंट कि इसके पहले हम लोगों ने देखा क्या कि जितने भी एटम्स हैं, ठीक है ना, सेम एटम्स में मतलब कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, कोई भी गिवन एलिमेंट है तो उसका क्या है कि सेम मास होगा और सेम प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अब हम लोग जान रहे हैं कि एक एटम का जो मास होता है वो अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन का नंबर कम ज्यादा होने की वजह से ही क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग चीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा ड्रॉबैक क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम मास एंड हैज सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो इसका ये कहा था डाल्टन से, लेकिन नाउ वी नो दैट atoms of same element has different mass and different properties, ठीक है। इसी में क्या लिख देंगे स्टूडेंट कि such atoms are known as isotopes, ठीक है ना। तो उसे हम लोग कह देंगे क्या स्टूडेंट, आइसोटोप है वो, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि जैसे स्टूडेंट की क्या है, एक कार्बन का एटम है, तो कार्बन में यहाँ कितना नीचे में कुछ होता है और ऊपर में कुछ होता है। नीचे वाला कुछ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे 6, यहाँ 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट कि इसका जो मास है वो 12 है, ये 13 है, 14 है। एटम तो कार्बन का ही है ना सब, तो कार्बन का एटम है, नीचे वाला जो सेम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट के डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, वैसे एटम्स को आइसोटोप कहेंगे, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे आप लिख लीजिए 6 12 है और 6 14 है, ठीक है ना। इन दोनों को लिख लीजिए, ये रेडियो एक्टिव है और ये आपका नॉर्मल कार्बन जो एटमॉस्फेयर वगैरह में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैरी क्यों कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि
हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना स्टूडेंट। एटॉमिक मास जो है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो एटॉमिक मास में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें आपका प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है अगर वो एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर वो आयन के फॉर्म में है तब घटेगा बढ़ेगा, वो बात की बात है स्टूडेंट, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे एक है कि एटम्स ऑफ different element has different mass and property, but अभी हम लोगों को पता चला we know that atoms of different element has, यहाँ पे लिख देते हैं same mass। ठीक है ना, known as आइसोबार। ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट कार्बन 14 लिखे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है 14, और यहाँ पे नाइट्रोजन का भी 14 होता है। ये कार्बन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है। ठीक है ना स्टूडेंट, दो अलग अलग एटम है, लेकिन इनका जो मास है स्टूडेंट ये तो सेम हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग आइसोबार कहेंगे। यहाँ पे आइसोटोप था, इसका एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा स्टूडेंट कि कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। ये 14 को घेरा लगा दीजिए स्टूडेंट, जो ऊपर में होता है मास नंबर और नीचे होता है एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट हमारा थ्योरी तो खत्म हो गया अब, लेकिन इससे रिलेटेड एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर नंबर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूले मास क्या होता है, फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक इसको रब करते हैं और स्टूडेंट एक दो टॉपिक स्टार्ट करते हैं एटम को। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक होगा। 10 मिनट की क्लास और होगी स्टूडेंट। ब्लैक बोर्ड है, थोड़ा साफ नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है वो है एटम्स। ठीक है, तो एटम्स किसको कहेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है ना, जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे सभी लोग एक ही एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना, हम भी वही देंगे। तो स्टूडेंट जैसे घर बन रहा है, ठीक है ना, तो घर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? कुछ ना कुछ रॉक पार्टिकल्स ही होंगे, जैसे ईंट हो गया। ठीक है ना, तो ब्रिक को बोल देते हैं हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस। ठीक है ना, लेकिन ईंट किस चीज का बना होता है स्टूडेंट? उसमें मिट्टी होता है। मिट्टी किस चीज का बना होता है स्टूडेंट? बालू का होता है। ठीक है ना, तो बालू में बालू आ कहाँ से रहा, सॉइल पार्टिकल्स आ कहाँ से रहा, किसी न किसी रॉक से ही आ रहा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट वहां पे क्या है कि स्मॉल स्मॉल जो ग्रीन पार्टिकल्स हैं वो हो जाते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी हाउस। ठीक है ना, जैसे ईंट हो गया। तो उसी तरह किसी भी एलिमेंट हो गया या फिर किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग कह देते हैं कि एटम्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग सिंपली हम लोग यहाँ पे एटम्स के बारे में जो जो डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा एलिमेंट का उसको कह देंगे एटम। ठीक है ना, एटम्स क्या है? आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या फिर मैटर एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन a chemical reaction। तो स्टूडेंट वहां पे घर बनाने के लिए काम में आ रहा था और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में। स्टूडेंट आगे क्लास में आप लोग जानिएगा कि एटम्स में भी कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, atoms of element are very reactive।
बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट, इसलिए दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। दैट इज दे आर फाउंड in a combined स्टेट। और वो कंबाइंड स्टेट खुद के जैसे एलिमेंट के साथ हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइंड फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग और क्या लिख सकते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट के इससे पहले, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, वो बहुत छोटे पार्टिकल हैं, तो उसको जो हम लोग रेडियस निकालेंगे तो इट इज मेजर it is of very small size and measured in nanometer, that is 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो 10⁻⁻⁹ मीटर वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है स्टूडेंट। और एटम के बारे में सबसे हल्का एटम कौन सा है वो स्टूडेंट, लाइटेस्ट एटम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। और वो हाइड्रोजन में भी कौन सा होगा स्टूडेंट, H11 वाला, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 1 होगा और एटॉमिक मास भी 1 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे क्या है नहीं है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना किसमें कितना है वो आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे लाइटेस्ट, स्टूडेंट आप लोग पूछेगा कि सबसे हेवीएस्ट क्या है, तो स्टूडेंट हेवीएस्ट क्या है कि वो हम लोग स्टडी नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना, क्योंकि हेवीएस्ट जो होता है स्टूडेंट कि वो बार बार क्या होता है टाइम टू टाइम डिस्कवर होते रहता है, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट कि हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनके समय में बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं था, 20-25 को एलिमेंट था। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने डिस्कवर किया 40 हो गया, उसके बाद 56 हो गया, उसके बाद 100 के अराउंड आया, अभी 118 के अराउंड है, ठीक है ना। तो वो बार बार क्या हो रहा है स्टूडेंट की ईयर टू ईयर नया चीज आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट में हाईएस्ट या फिर हेवीएस्ट एटम नहीं देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके जो सिंबल होते हैं एलिमेंट के, ठीक है। तो एलिमेंट के कुछ ना कुछ क्या होंगे स्टूडेंट, सिंबल्स होंगे और उस सिंबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टूडेंट ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो ये H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये वो हम लोग अभी जानेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग सिंबल्स के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर विजिबल, हाँ ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको रख देते हैं। स्टूडेंट अगला जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा हमारा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट इसमें सबसे पहला क्या है कि डाल्टन्स का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यूज इन्होंने किया था, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन टू यूज अ स्पेसिफिक सिंबल फॉर एन एलिमेंट in a very specific manner, in a specific manner। स्टूडेंट इसके सिंबल्स तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक ना, लेकिन एक दो हम बुक से ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट इसके जो सिंबल्स है वो किसके लिए यूज है, मतलब कि यूजफुल है, वो सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के लिए है या फिर हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए है, ठीक है ना। इससे एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। दो तीन नाम देखेंगे स्टूडेंट, एक सर्किल बना के एक डॉट दे दीजिए तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। और
एक खाली सर्किल है तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। इसमें अगर स्टूडेंट के ये है, अगर ये शेडेड रीजन है तो ये हो जाता है हमारा कार्बन। ठीक है, एक नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे, एक ये है उल्टा वाई है स्टूडेंट, इसको कह दिया उन्होंने फॉस्फोरस। स्टूडेंट मान लीजिए कि अभी जो जैसे 117 18 जो एलिमेंट है, अगर वही 118 एलिमेंट को अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करते तो हमें याद रखने में क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती। अभी हाइड्रोजन मतलब H, कार्बन मतलब C, ऑक्सीजन मतलब O, फॉस्फोरस मतलब P। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन अगर ये सिंबल होता तो गोल गोल सिंबल तो हर किसी में भी है। ठीक है ना, जितने भी सिंबल है इसके सब में गोल गोल बिंदी है तो हाइड्रोजन, नई बिंदी है तो ऑक्सीजन, पूरा का पूरा शेडेड है तो कार्बन, उसमें अगर ये शेप है तो फॉस्फोरस है। तो ऐसे में याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, इसीलिए दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था जे क्या नाम था, जे बर्जीलियस। ठीक है ना, बर्जीलियस ने भी बहुत काम किया है एसिड पे, बेस पे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे जे बर्जीलियस मतलब हो जाएगा कि जॉन जेकब बर्जीलियस। ठीक है ना, तो जॉन जेकब बर्जीलियस ने क्या किया कि सबसे पहले क्या है कि उसको जो क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल फॉर्म में सबसे पहले उन्होंने ही रिकमेंड किया। ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट्स के नाम होंगे वो सब अल्फाबेटिकल मैन में होने चाहिए। जे बर्जीलियस। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट। तो जे बर्जीलियस जो थे ये क्या बोले कि जो भी एलिमेंट्स के नाम होंगे, ठीक है ना, जे बर्जीलियस proposed that the name of elements should be of first letter or first two letter, first letter or टू लेटर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो जो एलिमेंट्स का नाम क्या है, ठीक है ना, उसका पहला लेटर ले लीजिए या फिर दो लेटर ले लीजिए। ठीक ना, पहला ही दो लेटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इनिशियल स्टेज में क्या है कि जो एलिमेंट्स, स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं, इनिशियली एलिमेंट्स, पहले तो सिंबल बाद में देंगे, पहले एलिमेंट्स का नाम क्या होगा वो रखना जरूरी है। ठीक ना, तो इनिशियली शुरुआती दौर में क्या था, एलिमेंट्स वेयर नेम्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर फाउंड। वो कहां से मिले हैं स्टूडेंट, पहले तो वो हम लोग जानना है। जैसे कॉपर हो गया, ठीक ना, तो सिप्रस एक रीजन है, ठीक है ना, एक कोई कंट्री में ही है। ठीक है ना, तो वो वहां मिला था इसीलिए उसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट, वो कॉपर रखाया गया। ठीक है ना, और स्टूडेंट की ज्यादातर जो नेम है वो आपका लैटिन डिक्शनरी में से भी लिया गया, जैसे गोल्ड हो गया। ठीक ना, तो गोल्ड जो लैटिन डिक्शनरी में जो नाम था गोल्ड का, जो एटॉमिक स्टेट जाके अगर स्टडी करिएगा तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट कि वो येलो कलर का होता है। ठीक है ना, तो येलोइश कलर का, और येलोइश में जो क्या बोलते हैं उसको, जो लैटिन लैंग्वेज में येलोइश को हम लोग क्या कहते थे, गोल्ड कहते हैं। ठीक है ना, तो वो वहां से आया गया। फिर आयरन, आयरन को आयरन हम लोग नहीं पढ़ते, उसका जो सिंबल है वो Fe है, तो वो क्यों है स्टूडेंट, वो फेरस से लिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट जे बर्जीलियस जो थे उन्होंने ही ये प्रपोज किया कि पहले अक्षर या फिर उनके दो, पहले दो ये जरूरी नहीं, जैसे स्टूडेंट क्लोरीन हो गया। ठीक है ना, तो स्टूडेंट क्लोरीन में पहला दो अक्षर तो है नहीं, ये Cl है पहला और ये थर्ड अक्षर है। ठीक है ना, तो जितने भी नाम है स्टूडेंट आप लोगों को ये होगा पता कि जो दो अल्फाबेट की है और जो, हाँ स्टूडेंट इसमें कुछ लिखने का रूल्स भी है। पहला रूल यही है कि जो पहले बात तो दो लेटर से ज्यादा का होना नहीं चाहिए। ठीक ना, जरूरी नहीं है क्योंकि 100 के ऊपर जितने भी अल्फाबेट्स हैं, मतलब कि जितने भी एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके जो नाम है उसको कन्वीनियंट नेम से हम लोग उसमें 3 अल्फाबेट यूज करते हैं। ठीक ना,
तो स्टूडेंट 100 तक में, ठीक ना। और वैसे भी 100 के पहले जो 92 एलिमेंट्स है स्टूडेंट, वही सब क्या है, नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में है, वो सब क्या है, मैन मेड है, ठीक ना। तो मैन मेड है तो किसी के भी नाम से रखा जाता है, जैसे आइंस्टाइन के नाम से भी एक आइंस्टाइन के नाम पे है, एक न्यूटन के नाम पे है, एक रदरफोर्ड के नाम पे भी एक एलिमेंट का नाम है, ठीक है ना। तो ये वो सब क्या है की मैन मेड एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि पहला जो अल्फाबेट होना चाहिए वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, और जो दूसरा जो फॉलोड बाय फर्स्ट अल्फाबेट वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है ना। ये स्मॉल कर दीजिएगा स्टूडेंट, ये CH इस टाइप से, ठीक है। स्टूडेंट आपके बुक में कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं, जैसे स्टूडेंट हम लोग लिख देते हैं कि इससे कुछ एक्सेप्शन वगैरह जो है स्टूडेंट हम लोग वो भी देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नाम तो हम बुक से ही लिखवा देंगे, क्योंकि नाम जैसे स्टूडेंट इसमें कॉपर है, ठीक ना। तो कॉपर कहाँ से आया है, ठीक ना, CYPRUS, ठीक ना। तो कॉपर का जो नाम आया है वो सिप्रस से आया है। और स्टूडेंट हम लोग जो गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड को येलोइश नाम है उसका, जैसे सोडियम है अगला, ठीक ना। दूसरा में कुछ नाम है स्टूडेंट, जैसे सोडियम में Na है, ठीक ना। आई थिंक ये बुक में है स्टूडेंट। ये जो सोडियम नाम है ये आपका जो आया है वो नेट्रियम से आया है, ठीक है ना, NATRIUM, ठीक है। ये हो सकता है कि लैटिन वर्ड में इसका कुछ मतलब होगा, ठीक है ना। लैटिन डिक्शनरी हम पढ़े नहीं है स्टूडेंट, ये जो बुक में है हम लोग सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। पोटेशियम जो है स्टूडेंट, पोटेशियम को हम लोग लिखते हैं K से, ठीक ना। K क्यों, क्योंकि ये लैटिन डिक्शनरी में कैलियम कहा जाता है, ठीक है। और फेरस का एक लिख लेते हैं स्टूडेंट, के आयरन को क्या है स्टूडेंट, Fe का मतलब हो जाएगा फेरस, ठीक है। फेरस नहीं फेरम, FERRUM, फेरम, ठीक है। स्टूडेंट ये रहा आपके NCERT से कुछ इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट ये तो था कि जैसे 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 एलिमेंट मिलता गया उसका नामकरण हम लोग करते गए, लेकिन अभी के समय में क्या है स्टूडेंट, एट प्रेजेंट टाइम, अभी के समय में, ठीक है ना स्टूडेंट, कि एलिमेंट्स वेयर नेम्ड बाय IUPAC, ठीक है ना। स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। IUPAC का मतलब हो जाएगा कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टूडेंट जितना भी नाम वगैरह है, अभी जो जितने भी एलिमेंट्स हो गए या फिर जितने भी कंपाउंड्स हो गए, उनका नाम हम लोग अपने से रख नहीं सकते, ठीक है ना। जो भी एलिमेंट हम लोग खोजे हैं या फिर भविष्य में खोजेंगे, उसको सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर पे ले जाना होगा, ठीक ना, IUPAC का। और इसके हेडक्वार्टर में क्या होगा कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट वगैरह लोग बैठे रहते हैं एक नाम देने के लिए। वैसा नाम होना चाहिए जैसे स्टूडेंट की आम हो गया, ठीक है ना। आम हम लोग जान रहे हैं मैंगो को बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन किसी और कंट्री में हो सकता है उसको किसी और नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए भी क्या है स्टूडेंट कि उसके लिए एक अलग से नाम दिया गया है मैंगो के लिए, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है ना। तो मैंगीफेरा जो नाम है स्टूडेंट वो खास मैंगो के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग कोई आएगा यहाँ से बाहर से जिसको पता होगा कि मैंगीफेरा है इसका नाम, ठीक है ना, तो वो अगर पूछेगा कि यहाँ के लोकल मार्केटर्स से, तो वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह हम लोग कहीं और चले जाएंगे, हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट को किसी और नाम से जाना जा रहा है। तो IUPAC नेम जो होता है स्टूडेंट की, ये जो नाम दे देते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी नाम से वो सब्सटेंस या फिर वो एलिमेंट वो कंपाउंड जाना जाता है, ठीक है। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो क्या है, और जो जो चीज़ बाकी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट समय हो गया है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।